अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों में रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल इंटरनेट पर ये रोस्टेड चाय कैरेमल टी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी ये रेसिपी ट्राई करूं और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर भी करूं कि क्या वाकई इस तरीके से चाय का जायका बदलता है या चाय जल जाती है। तो चले जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने एक अदद पैन ले लिया है और इस पैन को आपने टोटली ड्राई कर लेना है। इस पैन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर इस पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चीनी के। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने अब अपनी चीनी को कैरेमलाइज़ होने देना है, पिघलने देना है। जब आपकी जो चीनी है वो कैरेमल होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी इस स्टेज पे, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे, तो फिर आपने इसके अंदर एक मरतबा चम्मच हिलाना है। और जब ये इस स्टेज पे यानी बिल्कुल कैरेमल होना शुरू हो गई है तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टीस्पून चाय की पत्ती के। पत्ती भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप चाय के बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने 2 टीस्पून पत्ती के ऐड किए हैं। अच्छा जी, पत्ती शामिल करने के बाद आपने इसे करना है मिक्स, और मिक्स करने के साथ साथ चीनी हमारा होना शुरू हो जाएगी कैरमलाइज़। अच्छा, बेसिकली हमने यहाँ पे चीनी को कैरमलाइज़ करना है। पत्ती शामिल करेंगे तो चीनी और पत्ती जो है ना वो बहुत ही फ़ोमी शेप में आ जाएगी, जिस तरह हमारी कॉफ़ी बनाते हुए आती है ना, सेम उसी तरीके से। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये जो सारा प्रोसीजर है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करना है। लो फ्लेम के ऊपर ही अपनी चीज़ों को कैरमलाइज़ करते हुए ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल फ़ोमी जो इसकी शेप है ना उसमें आने लग गई है। बस आप लोगों ने हल्की आंच रखनी है और अपनी इस चीनी को बिल्कुल आपने कैरमलाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चीनी काफ़ी हद तक ना कैरमलाइज़ हो गई है। मुसलसल आपने चम्मच इसके अंदर हिलाते रहना है, चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेज पे चीनी मुकम्मल कैरमलाइज़ हो गई है और जो पत्ती है उसने भी कलर छोड़ दिया है। बस आपने इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा जलने नहीं देना। बस जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा आपने फ़ौरन से पहले इसमें ना 3 से 4 टेबलस्पून या आधा कप पानी का शामिल कर देना है। तो पानी शामिल कर देना आप लोगों ने जल्दी-जल्दी, वरना क्या होगा कि चीनी जो है वो हमारी जल जाएगी। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अब हम इसे एक बॉयल दिलवा लेंगे। बॉयल दिलवाने के दौरान ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक। अदरक को सर्दियों में अपने खानों में, अपनी चाय में ज़रूर शामिल किया करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी देता है और उसके साथ साथ ना हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से भी महफूज रखता है। अदरक का एक बारीक सा स्लाइस लेके ना आपने उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के तो आपने इस कहवे में शामिल कर देना है। और इसके साथ ही आपने 2 से 3 अदद छोटी इलायची का मुँह खोल के तो वो भी इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। दूध मैं यहाँ पे 2 कप शामिल करूँगी और इसके साथ ही अब हम अपनी चाय को दिलवाएँगे अच्छा सा बॉयल और इसे पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अगर इसी बीच अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को स्किप करके आप लोगों ने भी जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये चाय पी के भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसका जायका कैसा है, जला हुआ है या फिर बहुत ही कमाल का है। चाय को आपने इसी तरह मुसलसल फेंटते जाना है इस डोंगी के साथ, ताकि चाय में क्रीमी सा फ्लेवर भी जो है ना वो इन्हेंस हो सके। तो अब हम इसी तरह इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए जी यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे चाय को पकाते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसे करेंगे अपने प्याले से कप्स में ट्रांसफ़र और फिर मैं आपको इसे पी के भी दिखाती हूँ कि इसका जायका कैसा है। जो खुशबू है हमारी चाय की वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। तो चलिए जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारी चाय की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो अब हम इसे पीते भी हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब जायका है हमारे चाय का। तो आप लोग भी इस रेसिपी को इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल का जायका, बहुत ही कमाल की खुशबू। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।